ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान 3 ओडीआई मैच का सीरीज चल रहा है। देखा जाए तो आज पहला ओडीआई मैच था एमसीजी में और पाकिस्तान ये मैच हार जाती है। हाँ, मतलब जब मोहम्मद रिजवान कप्तान बने थे तो उनसे कहा गया था कि मैच आपको हारना नहीं है और हारना है तो इस तरीके से हारना है ताकि सबको यह चीज़ पता रहे कि हाँ, हमारे खिलाड़ी लड़के हारे हैं, हमारे खिलाड़ी लड़के हारे हैं, एक तरफा नहीं हारे हैं, डोमिनेट किए हैं, चढ़कर खेले हैं, तब जाकर पाकिस्तान हारी है। इस तरीके से आपको खेलना है जब मोहम्मद रिजवान कप्तान बने थे। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पाकिस्तान भी तो मैच में थी एक टाइम के लिए। देखा जाए तो हाफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी चढ़ी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान भी जीत जाएगी। वो तो ठीक है, मैं भी ये चीज़ मान रहा हूँ कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रही थी एक टाइम के लिए, ऐसा लग रहा था। लेकिन अगर देखा जाए कि जहाँ से 155 पे ऑस्ट्रेलिया का 7 विकेट गिर जाता है और वहाँ से आप अगर कमबैक करके नहीं जीत पाते हैं मैच, तो समझ लीजिए कि जो उनके बॉलर हैं, जो उनके नीचे के जो बॉलर हैं वो मैच जिता कर गए। तो समझ लीजिए वो डोमिनेट किए हैं, क्योंकि जब बॉलर मैच जिताते हैं तो समझ लीजिए वो डोमिनेट किए हैं, क्योंकि बॉलर भाई बैट्समैन नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे पैट कमिंस तो बैट्समैन है, बैट्समैन वो प्रॉपर नहीं है, वो ज़रूरत पड़ने पर खामोश करा देता है, साइलेंट। हाँ, खामोश मतलब ज़रूरत पे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अफ़गानिस्तान वाला आपको याद होगा 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। बंदा 60 से 65 बॉल खेल गया था। कितना? 60 से 65 बॉल। और रन कितना बनाया था मालूम है आपको? 7 से 8 रन सिर्फ बनाया था ओडीआई में। क्यों? क्योंकि एक तरफ से मैक्सवेल खेल रहा था और ऑस्ट्रेलिया का 90 पे 6-7 विकेट गिर गया था, 6-7 विकेट। उसके बाद में वहाँ पर देखा जाए तो पैट कमिंस और मैक्सवेल ने मिलकर अफगानिस्तान से ये मैच निकाल ले गए थे। तो ज़रूरत पड़ने पर पैट कमिंस रुक भी सकता है, ज़रूरत पड़ने पर वो बॉलिंग से भी जिता सकता है, ज़रूरत पड़ने पर वो बल्ले से भी जिता सकता है। तो वही चीज़ आज हुआ। पूरे उनके जितने भी बैट्समैन थे सब आउट होकर चले गए थे। पूरी जितनी भी बैटिंग लाइनअप थी, जिसमें देखा जाए स्मिथ, जोश इंग्लिश, लाबुसैन, मैक्सवेल, सब आउट होकर चले गए थे, बड़े बड़े दिग्गज। और उसके बाद में पैट कमिंस आते हैं और 32 रन का इनिंग खेल के जाते हैं और अपने कंट्री को मैच जिता कर जाते हैं। अब देखा जाए तो जो पाकिस्तान रन दी थी वो तो बहुत कम था, क्योंकि 203 रन ओडीआई में कुछ नहीं है भाई, 203 रन। और उनके जो ओपनर थे वो कुछ करके गए ही नहीं। अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, इनका मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका 10-20 रन से ज़्यादा पार्टनरशिप ही नहीं लगता है ओपनर का। उसके बाद में बाबर आजम आज 37 रन बना के जाते हैं, रिजवान 44 रन, और नीचे से आके उनके बॉलर बहुत अच्छा खेल के जाते हैं, तब जाकर पाकिस्तान 203 रन पहुँचती है। नहीं तो सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, ये सब फ्लॉप हो गए थे। और नसीम शाह आकर 40 रन का इनिंग खेल के जाते हैं, शहीन शाह अफरीदी आकर 24 रन का इनिंग खेल के जाते हैं, तब जाकर मिल मिला के सबका 203 रन पहुंच पाती है पाकिस्तान। और पूरी बैटिंग जो उनकी है ऑल आउट हो जाती है 46 ओवर में, जिसमें देखा जाए तो मिचेल स्टार्क 3 विकेट लेकर जाते हैं, कमिंस 2 विकेट लेकर जाते हैं, अडल जंपा 2 विकेट लेकर जाते हैं। उसके बदले में जब आती है ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया भी एक टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि 19 पे 1 विकेट गिर गया था, सीधी सीधी बात है। फिर उसके बाद में दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी गिर गया था। लेकिन जोश इंग्लिश और स्मिथ का जो बीच में पार्टनरशिप लगा है, वो पार्टनरशिप ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला लेकर जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान मैच से बाहर होती जा रही थी, क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों का पार्टनरशिप लंबा लगता है। अब 200 रन आपको चेस करना है, जिसमें 113 रन यही दोनों लोग मिलके बना दिए हैं, तो समझ लीजिए आज आधा मैच तो यही जीत गए हैं। उसके बाद में देखा जाए तो हारिस रऊफ आते हैं और कमबैक कराते हैं, 3 विकेट लेकर जाते हैं, जिसमें देखा जाए लाबुसैन, जॉस इंग्लिश, स्मिथ, इन सबको विकेट लेकर चले जाते हैं। उसके बाद में कमबैक करती है पाकिस्तान, और कमबैक कर देखा जाए तो 155 पे उनका 7 विकेट गिर जाता है। लेकिन उसके बाद में जो उनके बॉलर थे उनको नहीं पकड़ पाते हैं, और ना पकड़ने के नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान ये मैच हार जाती है और 0-1 से ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में आगे हो जाती है। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि पाकिस्तान 2023 में खेली थी, 2023 में इंग्लैंड से वो मैच खेली थी वर्ल्ड कप में, और जब से अब जाकर खेल रही है। अब यानी देखा जाए तो 13 महीना बाद वो अपना ओडीआई का मैच खेली है पाकिस्तान, 13 महीना बाद, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। वो ओडीआई का सीरीज उन्हें नहीं मिला था, अब जाकर ये
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है ओडीआई का सीरीज। उसके बाद में भी परफॉर्मेंस इस तरीके से आया है तो बेहतर ही है जहाँ तक देखा जाए। अब उनके बॉलर तो थोड़ा दिख रहे हैं कि हाँ फॉर्म में आ रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो शाहिन अफरीदी है, लेकिन शाहिन अफरीदी अब क्या बताया, शाहिन अफरीदी का तो पेस डाउन हुआ है लेकिन धार वही है। और हारिस रऊफ भी 3 विकेट लेकर जाते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो नसीम शाह ठीक है, एवरेज 7.5 की इकॉनमी से देते हैं तो अब क्या मतलब है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो 48 रन बनाना था ऑस्ट्रेलिया को और पाकिस्तान को 3 विकेट लेना था, वो भी बॉलर थे, सिर्फ बॉलर बचे थे। सिर्फ एक मिचेल स्टार्क को निकाल लो तो वो भी प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, वो भी बॉलर में ही आता है। तो 3 विकेट लेना था, 48 रन ऑस्ट्रेलिया को बनाना था, आप वो चीज़ नहीं कर पाए। अगर यही चीज़ कर देते तो पाकिस्तान जीत जाती और आराम से जीतना चाहिए था, क्योंकि बॉलर को आउट करना था। आपको तो मेन खिलाड़ियों को तो डगआउट भेज ही दिए थे, सिर्फ बॉलर को आउट करना था। लेकिन पैट कमिंस भाई उसके अंदर यार जुनून ही कुछ अलग है, वो जो चाहता है वो चीज़ तो करता है बंदा, ये तो है उसके अंदर। अगर वो खड़ा हो जाता है तो मैच जिताता है, जो बोल देता है वो करके दिखाता है। 1,30,000 पब्लिक को खामोश करा के चला गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानी का दिल तोड़ के चला गया। मतलब अगर देखा जाए तो जो वो करता है वो बंदा करके भी दिखाता है। और आईपीएल में देखा जाए तो जब वो कप्तानी कर रहा था तभी ये बोला था मैं फाइनल में अपने टीम को देख रहा हूँ, मतलब पहले ही मैच से, मतलब वो पहले ही मैच से बोल रहा फाइनल में मैं जा रहा हूँ। और फाइनल में अपने टीम को लेकर भी गया, लेकिन फाइनल में हार गया था, लेकिन लेकर गया फाइनल में। ये नहीं बोला था कि फाइनल जीतेंगे, लेकिन वो फाइनल में लेकर गया। तो भाई उसका तो जलवा ही अलग है, जो बोलता है वो करता है, चाहे वो बल्ले से करे, चाहे बॉलिंग से करे, चाहे वो अपने कप्तानी से करे, लेकिन वो करता ज़रूर है। और आज वो अपने टीम को बल्ले से रंग जिता कर दिया। क्या लाजवाब शॉट मारा है, देखकर मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर बैट्समैन है जिस तरीके से वो खेलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, उसे बॉलर ही माना जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, ये चीज़ तो है। और उसके बाद में देखा जाए पाकिस्तान को ये सीरीज़ जीतना है तो उनका जो ऊपर के बैट्समैन हैं, ओपनर हैं, उन्हें थोड़ा लंबा पार्टनरशिप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मैच से इन लोगों का पार्टनरशिप नहीं लग रहा है। फ़खर जमान, इमामुल हक जब ओपनिंग करते थे तो उन लोगों का भी एवरेज ज़्यादा नहीं था, मतलब लंबा पार्टनरशिप नहीं लगता था, लेकिन इनसे तो बेहतर था। वो 80, 90, 100, 150 रन तक कभी कभार पार्टनरशिप लगा लेते थे ओपनर ही। लेकिन ये लोग तो उतना ही नहीं लगाते हैं, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, इसी तरीके से ओपनर पार्टनरशिप रहता है और विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। यही था इस वीडियो में, आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या पाकिस्तान ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। आप लोग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।